एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, हम शॉर्ट नोट्स टॉपिक्स के बना रहे थे। हम थोड़ा थोड़ा करके बहुत अच्छे नोट्स, सिनॉप्सिस, कंपेंडियम हर चैप्टर का बनाएंगे। तो जड़ी बूटी सीरीज में हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इसके नोट्स बना रहे हैं। तो आज हम देखेंगे सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल। राइट, ये जो पार्ट है सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ये हमें ज्योमेट्री में भी मिलता है। राइट, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आता है, आपको कभी कभी फिजिक्स में भी काम करना आता है। तो बेटा इसके अच्छे नोट्स बनाइए और सब चीजें समझ समझ के लिखिएगा। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल। कौन कौन से सेंटर्स हम देखने वाले हैं? तो सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल में इन सेंटर, फिर एक्स सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड, ये 5 सेंटर्स है जिन पे हमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सर ये बोर्ड्स के लिए काम में आएगा क्या? सर ये सीईटी में भी है क्या? सर ये जेई मेंस के लिए है, बिटसैट के लिए, किसके लिए? ये आपका हमेशा का क्वेश्चन होता है। तो बच्चों, बोर्ड्स में इन सेंटर और सेंट्रोइड पे तो आपको क्वेश्चंस दिख जाते हैं, राइट, वेक्टर्स ये टॉपिक के थ्रू। और आप अगर जेई मेंस, बिटसैट, जेई एडवांस जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इन पे एडवांस में भी एक सिंपल क्वेश्चन आता है अगर आपको फॉर्मूलेज याद हो तो। ठीक है। अच्छा, जो भी मैं बताने वाला हूँ थोड़े शॉर्ट में नोट्स करेंगे, लेकिन आपको डिटेल में प्रूफ चाहिए, सब चीजें अगर अच्छे से क्वेश्चंस कैसे है, इस पे सॉल्व कैसे किए, सब देखना है तो बच्चों आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं गणित अंक पे। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की ये प्लेलिस्ट है, इसमें 6 अलग अलग वीडियोस है जो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स विद फॉर्मूलेज अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हर वीडियो 50-50 मिनट्स के अराउंड है और आप देखो 5 घंटे के अराउंड ये पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप गो थ्रू ईच एंड एवरी वीडियो हियर एंड गेट योर टॉपिक परफेक्ट। ठीक है, तो चलो आज तो नोट्स बनाना है सर, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो इन सेंटर की बारी है। पहले इन सेंटर को हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई। इट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो अगर मैंने यहाँ ट्रायंगल लिया एबीसी, आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ना, पहला एंगल बाइसेक्टर ए का हमने देखा, ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है और सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये तीनों के बाइसेक्टर्स जहां मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। ये इन सेंटर एक्चुअली, अगर हमने एक अंदर सर्कल जो तीनों साइड्स को टच करता है, इन सर्कल कहते हैं, वो बनाया तो उसका भी सेंटर होता है। तो ऑल्सो इट इज सेंटर ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों साइड्स को अंदर से टच कर रहा हो। ठीक है, तो ये भी बात बराबर है। ओके सर। अच्छा, अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनके, इस ट्राइंगल के वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3, अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स होते तो फिर क्या? तो चलिए अब एक एक करके हम लोग है ना सारे पॉइंट्स इकट्ठा करते। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते थे। कैसे सर? जो ए के अपोजिट साइड होती है, आपको याद है नोटेशंस, इसको हम स्मॉल ए कहेंगे, है ना। लेंथ ऑफ बीसी जो है उसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल ए। दिस इज स्मॉल ए बच्चों। बी के अपोजिट जो साइड है उसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल बी, मतलब लेंथ ऑफ ए सी इज स्मॉल बी, हमने देखा है ये। एंड ये जो ए बी है इसको हम स्मॉल सी कहते हैं, तो लेंथ ऑफ ए बी इज स्मॉल सी। ओके, तो अब x1 y1 x2 y2 और x3 y3 वर्टाइसेस है, तो इन सेंटर ई इज गिवन एज, आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं, a इंटू x1। a जो है ये अपोजिट वाले साइड के x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेगा, तो इट विल बी a इंटू x1 प्लस, वैसे b अपोजिट वाला, तो b के अपोजिट क्या है? b इंटू x2 एंड c इंटू x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ये x कंपोनेंट होगा इसका। ध्यान रखिए ये a लेंथ है तो इसके अपोजिट वाले x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, ये b है तो इसके अपोजिट वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे x2, और c का अपोजिट है x3, तो ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट दिस x कंपोनेंट। सिमिलरली y कंपोनेंट भी सेम, बस x1 की जगह y1 हो जाएगा, तो a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो दिस गिव्स मी कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। इसके अलावा जितनी इंफॉर्मेशन है ना हम सारे इकट्ठा करना चाहेंगे। लेट अस से दिस AD इज अ एंगल बाइसेक्टर, AD एक एंगल बाइसेक्टर, राइट। तो D डिवाइड्स, ये जो फीट है ना, D डिवाइड्स साइड BC इन द रेशियो ऑफ द आर्म्स। सो इन द रेशियो ऑफ द आर्म्स मतलब C is to B में डिवाइड करेगा, राइट। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो D पॉइंट है ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा इसको? तो इन द रेशियो ऑफ द आर्म, तो C is to B में, राइट। तो C is to B,
समझ रहे हो बेटा? तो ये जो D है ना, ये जो D पॉइंट है डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ द आर्म, C/B में डिवाइड करेगा। बहुत अच्छे। अच्छा सर, वैसे अगर आप ये वाला देख रहे होते, अगर ये E लेते तो AC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो रेशियो ऑफ द आर्म C/A, राइट? AC को C/A। आप समझ रहे हो, नाम अगर BC है तो C/B, अगर नाम AC है तो रेशियो क्या होगा? AC है तो C/A। नाम से भी समझ जाएगा कौन सी साइड है, AC, तो C/A उल्टा, राइट? दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर इट। AB अगर है तो क्या होगा? B/A सर, है ना, इसका उल्टा, राइट? इस रेशियो में डिवाइड करता है वो फीट, जो एंगल बाइसेक्टर का है। अच्छा सर, अच्छा इस एंगल बाइसेक्टर की लेंथ क्या होगी? ये भी हमें कभी कभी पूछा जाता है, आप फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हो इसको। तो नेक्स्ट थिंग इज कि लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है इनकी लेंथ, सर ये सब आई कैसे है? तो आप प्रूफ्स देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट बताई है बेटा आपको। तो AD का लेंथ, तीन एंगल बाइसेक्टर अलग अलग है, तो AD वाला लेंथ देखते हैं। तो AD का लेंथ इज गिवन एज 2BC अपॉन B प्लस C इंटू कॉस ऑफ A/2, राइट? AD जो है वो कौन सा एंगल बाइसेक्टर है? एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है? तो उसको आप कैसे लिखोगे? 2BC अपॉन B प्लस C कॉस ऑफ A/2। वैसे अगर एंगल B का बाइसेक्टर देखना होता, B कहाँ है सर? ये जो B से स्टार्ट हो रहा है E, तो ये क्या होता? ये होता 2, ठीक है? B है तो एंगल क्या आएगा? कॉस ऑफ B/2 होगा बेटा। और अब इसको छोड़ के बाकी दोनों, मतलब AC अपॉन A प्लस C, है ना? इस तरह आप याद रखेंगे इसको, ठीक है? वैसे ही थर्ड भी निकालना है तो आप निकाल सकते हो। दिस इज लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? अब नेक्स्ट, अब थोड़े इंफॉर्मेशन जो हमें ज्यादा यूज होता है, थोड़े फॉर्मूले जो हमें ज्यादा यूज होती है, ठीक है? अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इन सेंटर से, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं बच्चों, ठीक है? लेट्स सी हियर। तो आप देख रहे हो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो यहाँ आएगा वो परपेंडिकुलर, अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये आएगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये आएगा, ठीक है? जो भी है, तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने, दिस इज नथिंग बट इन रेडियस r, राइट? इन रेडियस r होता है। तो इन रेडियस का एक फॉर्मूला है, अगेन इसके डेरिवेशंस अगर आपको देखने हैं तो पूरे लेक्चर में है हमारे पास। r इज डेल्टा बाय s, या मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू रुपीज RS, राइट? तो हियर r इज इन रेडियस, इस सर्कल का रेडियस जो है। डेल्टा मतलब क्या बेटा? डेल्टा इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट? एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। और s तो आपको पता है सेमी पेरीमीटर, मतलब a प्लस b प्लस C/2, ठीक? तो डेल्टा इज इक्वल टू RS, ये हमारा बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, ठीक है? और भी हमारे पास फॉर्मूलेज है जो हमें काम आते हैं बहुत बार। डेल R इज ऑल्सो इक्वल टू S माइनस A tan ऑफ A/2, ठीक है? अब ये कहां से आया सर? तो अगेन वी नो tan A/2 का फॉर्मूला है, राइट? क्या फॉर्मूला है सर? डेल्टा अपॉन S इंटू S माइनस A, बस वही सारी यूज करनी है आपको, ठीक है? वैसे R इज ऑल्सो इक्वल टू S माइनस B इंटू tan ऑफ B/2, एंड R कैन ऑल्सो बी रिटन एज S माइनस C इंटू tan ऑफ C/2। ये फॉर्मूलेज बहुत बार डायरेक्टली काम आ जाएंगे आपके। देन एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, R इज इक्वल टू 4R, सारे एंगल्स के टर्म्स में, साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2, ठीक? अब बहुत बार आप सोच रहे होंगे, अभी भी आपके मन में आ रहा होगा, सर कैसे आ रहे हैं ये फॉर्मूलेज बच्चों? में फिर बता दूं, इनके प्रूफ्स अगर आपको देखने हैं तो यस, आई हैव मेड अनदर प्लेलिस्ट और वीडियोस ऑन इट, आप चेक कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे आप बस लिखिए अच्छे से फॉर्मूले, ठीक है? तो ये तीन अलग अलग फॉर्मूले जो मुझे याद रखने चाहिए। इसका 8th पॉइंट भी है, राइट? इट इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम साइड, राइट? अगर आप यह फिगर देखेंगे तो डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम साइड, अब देखो ये आई है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एनी साइड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही होती है, तो ये क्या होगा? रेडियस होगा सर, यस। सो इट विल बी इक्वल टू, ठीक है? तो अगर आप आई का डिस्टेंस फ्रॉम साइड, एनी साइड, AB या BC या CA, कोई भी साइड हो, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू R, ठीक है? इन रेडियस जो है वो इसी से होगा। लेकिन अगर मुझे बोला जाए डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम वर्टेक्स, मतलब क्या पूछ लिया गया यहाँ पे? अगर आप फिगर में जाएंगे फिर, तो आपको वर्टेक्स से डिस्टेंस, मतलब A और I का डिस्टेंस AI, राइट? B और I का डिस्टेंस BI, C और I का डिस्टेंस CI, ये पूछ लेंगे। सो ये बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। तो इट विल बी इक्वल टू AI विल बी इक्वल टू R अपॉन साइन A/2। सिमिलरली BI विल बी इक्वल टू, B का एंगल बाइसेक्टर है बेटा, तो R अपॉन साइन B/2, ठीक है? एंड थर्ड, अगर आप CI के बारे में बात करो,
तो r अपॉन साइन c बाई टू। अगेन दिस प्रूव्स अ वेरी वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हुई इन सेंटर को लेके। एक और सेंटर जो हम देखेंगे वो है एक्स सेंटर। अब ना व्हाट डू वी मीन बाय एक्स सेंटर? इट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स, है ना। अब कैसे सर? देखिए ये ट्रायंगल एबीसी है, अगेन दिस इज ट्रायंगल एबीसी, आप देख सकते हैं अंदर है। तो आपने इनको एक्सटेंड किया, बी एंगल को सी एंगल को, और इनका बाइसेक्टर, राइट, इनके बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे, ओके, इनके बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे उसको हम कहेंगे एक्स सेंटर। नाउ दिस इज एक्स सेंटर अपोजिट टू ए, तो I1 इज एक्स सेंटर अपोजिट टू एंगल ए। वैसे वी गेट I2, अगर हमने इनको एक्सटेंड किया और इनके बाइसेक्टर्स को आपने करा तो दैट इज I2, और थर्ड I3 मिलेगा, तो वी गेट 3 एक्स सेंटर्स। I2 इज एक्स सेंटर अपोजिट टू एंगल बी, एंड सिमिलरली I3 जो है ना, इट इज नथिंग बट एक्स सेंटर अपोजिट टू एंगल सी। समझ रहे हो बच्चों? सर एंगल सी वाला कैसे? देखो ना, ये सी एंगल है, इसके अपोजिट, तो ये दो साइड्स को आपने एक्सटेंड किया और इनके इंटरसेक्शन, इनके एंगल बाइसेक्टर्स के एक्सटेंशन, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अगर आप देखते हो इसको भी आप एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है, तो कैन यू सी यू गेट अ ट्रायंगल हियर, I1 I2 I3 फॉर्म्स अ ट्रायंगल। सो दिस ट्रायंगल I1 I2 I3 तीनों एक्स सेंटर को मिला के जो ट्रायंगल है इसे कहते हैं, इज कॉल्ड एज एक्स सेंट्रल ट्रायंगल। आप कभी कभी इसको देखोगे तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है एक्स सेंट्रल ट्रायंगल। ओके बेटा, ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया अभी, ओके सर। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स सेंटर से कोई भी एक साइड के ऊपर, तो ये भी रेडियस होगा, इसको क्या कहेंगे हम? एक्स रेडियस, राइट, इसको R1 से डिनोट करेंगे। वैसे यहाँ पे भी अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं साइड पे, दिस गिव्स मी अनदर एक्स रेडियस R2, और वैसे ही थर्ड वाले पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे साइड पे, तो ये सर्कल का रेडियस है वो, तो इसको R3 कहेंगे। तो R1 R2 R3 दीज आर एक्स रेडियस, ठीक है। तो R1 का फॉर्मूला क्या? तो डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। R2 का फॉर्मूला क्या? डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, एंड R3 का फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। तो हम क्या करते हैं, ये सारे फॉर्मूलेस बहुत रिलेटेबल, बहुत रिलेट करते हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई एंड मेक अ टेबल आउट ऑफ इट। ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस करके, है ना, हम लोग टेबल में थोड़ा नोट कर लेते हैं, टेबल फॉर्म में, राइट। तो आप देखो टेबल या फिर कंपेयर करते करते, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में आर याद है आपको? डेल्टा बाय एस था। R1 मतलब एक्स रेडियस अपोजिट टू ए इज डेल्टा बाय एस माइनस ए। R2 डेल्टा बाय एस माइनस बी। R3 डेल्टा बाय एस माइनस सी, राइट। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला। सेकेंड, आपने देखा था कि R का एक और फॉर्मूला था, राइट। आप देखो थोड़ा ऊपर जाओगे, R का एक और फॉर्मूला था, वो क्या था सर? आप ही देखिएगा। तो R का फॉर्मूला था एस माइनस ए tan a बाई टू, इस तरह, यस। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे फॉर्मूलेज बनेंगे, ठीक है। ओके, सो R क्या था बेटा? एस माइनस ए tan a बाई टू। तो R1 इज S इंटू tan a बाई टू, ठीक है बच्चा। R2 इज S इंटू tan b बाई टू, एंड R3 इज S इंटू tan c बाई टू। याद रखने के लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो R का फॉर्मूला तो तीन अलग अलग थे सर, S माइनस ए भी था, S माइनस बी भी लिख सकते थे आप tan b बाई टू के साथ, और S माइनस सी भी लिख सकते हैं आप tan c बाई टू के साथ, राइट। तो R के तो तीन फॉर्मूले, यस आई नो, बट R1 R2 R3 आर वेरी सिमिलर, बस S माइनस ए की जगह क्या आया? S आ गया, राइट। अगेन थोड़ा आपको प्रूफ वगैरह वगैरह बड़े आसान है इसके, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। tan a बाई टू का फॉर्मूला लगा लो, tan a बाई टू का फॉर्मूला हमने देखा था डेल्टा अपॉन एस एस माइनस है, एंड यू गेट दिस फॉर्मूला, राइट। आप इंटरलेट कर सकते हो लास्ट वाले फॉर्मूले लिस्ट से, पिछले वीडियो में हमने फॉर्मूला लिस्ट देखा था, ठीक है बच्चों। थर्ड, आपने R को बनाया था एक और 4R साइन a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू। तो जैसे यहाँ R है वैसे R1 भी 4R, एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर है, साइन a बाई टू, लेकिन बाकी दोनों अब कॉस हो जाएंगे, तो कॉस b बाई टू कॉस c बाई टू। R2 का मतलब होगा 4R, यहाँ पे भी साइन लेकिन b बाई टू होगा, और बाकी दोनों कॉस, सो कॉस ऑफ a बाई टू कॉस ऑफ c बाई टू। याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। R3 इज इक्वल टू 4R, ना क्या हो जाएगा बेटा? साइन c बाई टू एंड कॉस a बाई टू कॉस b बाई टू, ठीक है। सर ये फॉर्मूलेज आते कहाँ है काम?
आप देखोगे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के एग्जाम में अगर ये फॉर्मूले पता हो ना तो बहुत चुटकियों में हमारे आंसर्स आ जाते हैं। बट कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो आपस में रिलेट करते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इज इक्वल टू 1/r। ये भी एक बहुत अच्छा शानदार रिलेशन है, राइट? आपको याद रखना चाहिए। फिफ्थ, r1r2 प्लस r2r3 प्लस r3r1 इज इक्वल टू s स्क्वायर। ये सारी चीजें मैंने प्रूव करवाई है ना? अगेन कहा सर, तो ये जो प्लेलिस्ट आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आप ये 4th वीडियो आप देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इन सेंटर एंड एक्स सेंटर, यहाँ पे आपको सारी चीजें प्रूव करवाई हुई है, राइट? यू कैन सी ऑल द स्टेप्स हियर, ठीक, सारी चीजें। सिक्स्थ बच्चों, एक और फॉर्मूला जो बहुत काम का है हमारे, वो ऐसा है, r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस r इज इक्वल टू 4 कैपिटल R। r1 प्लस r2, या अगर माइनस r हुआ तो 4r हुआ, अगर माइनस r1 आता है मतलब r2 प्लस r3 प्लस r, लेकिन माइनस r1 है। आप समझो स्ट्रक्चर कैसा है, माइनस के बाद क्या है, r1 है, ये हो जाएगा 4r cos b। अगर r3 प्लस r1 प्लस r माइनस r2 है, r2 है तो क्या होगा, 4r cos b। एंड नेक्स्ट r1 प्लस r2 प्लस r माइनस r3 है, आप खुद गेस करो क्या होना चाहिए, यस 4r cos c। बहुत सारे बच्चों के तो सिर घूम रहे होंगे, सर क्या 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 हो रहा है यहाँ। बच्चों बड़े काम की चीजें हैं, राइट? यस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू शुड रिमेंबर ऑल सच फॉर्मूलेस। ये सिक्स्थ है। देन सेवेंथ, आपको और दो बातें जो यहीं पे याद रखनी है, वो ये है, राइट? तो वो है कॉस ऑफ, और दो बातें जो यहाँ पे, और दो बातें जो आपको यहीं पे याद रखनी है, वो है कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन ए बाय 2 साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2, जिसको आप 1 प्लस आर बाय आर भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या है, 4r साइन ए बाय 2 साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2। और एक और 8th एंड लास्ट नाउ, विच इज साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, इट इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ये टफ हो जाते हैं याद रखने के लिए, लेकिन यस आप नोट्स बना लीजिए, एग्जाम के टाइम पे शायद आप इसको रिवाइज कर ले तो आपको याद रह जाए, ठीक है बच्चों? तो ये सारी अलग अलग इंपॉर्टेंट नोट्स थी हमारी इन सेंटर और एक्स सेंटर्स को लेके, ठीक है? अभी और भी सेंटर्स बचे, हाँ, जिनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों? तो अच्छे नोट्स बन रहे हैं ना? तो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। अगर आप मुझसे लाइव सेशंस में जुड़ना चाहते हैं तो आप उमंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास 11th का MH बोर्ड एंड MHT CET पे फोकस्ड है, और अभी फर्स्ट 20 बच्चों के लिए ये फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है। तो बच्चों आपको PCM तीनों सब्जेक्ट्स फॉर कंप्लीट 11th बोर्ड्स एंड MHT CET ओनली फॉर 3999 and ECMB is only for 3999 as well। और फिर अगर आप सिर्फ मैथ्स लेना चाहते हैं तो 1674, आपको उसके लिए कोड्स यूज करने पड़ेंगे, TCAZ4, TCAZ6 एंड TGAZ5। तो बिल्कुल देर ना करिए, फटाफट से ज्वाइन करिए। आप उमंग बैच ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी नून ऐप। सो नून ऐप को आप डाउनलोड करेंगे फ्रॉम प्ले स्टोर, और फिर उसके बाद वहाँ लॉगिन करने के बाद यू हैव टू सर्च फॉर उमंग बैच, ठीक है? सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लिंक्स को देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं एंड गेट कनेक्टेड एज सुन एज पॉसिबल। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।